दोस्तों आपने इस वीडियो पे अगर क्लिक किया है तो कृपया 5 मिनट दें, ठीक है, कृपया 5 मिनट दें। और देखिए जिसको वीडियो देखना, जिसको क्लास देखना हुआ करे वही इस वीडियो पे क्लिक किया करे भाई, ठीक है। होता क्या है कि आप लोग लाइक करके चले जाते हैं तो वीडियो की रैंकिंग गिर जाती है। तो अगर आपको देखना हुआ करे तभी इस वीडियो पे क्लिक करें, वरना आप मत किया करें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है यार, मत किया करिए। जब टाइम वॉच आता नहीं है तो वीडियो आगे प्रमोट नहीं होता है, लोगों तक नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंचते हैं। तो जब देखना हुआ करे तभी आप लोग क्लिक करिए करें, ठीक है। बाकी रीजनिंग आप चाहे रीजनिंग देखें, हिंदी चाहे हिंदी देखें, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं। तो सभी के लिए फिलहाल है ये। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत लंबी यात्रा हम लोगों ने कर ली, 1773 से लेके 1935 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये भारत की संवैधानिक इतिहास की यात्रा है, ठीक है। तो डालते हैं भाई भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। जॉर्ज पंचम राजा थे, वेलिंगटन इसमें वायसराय थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं मील का पत्थर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि किस अधिनियम को मील का पत्थर कहा जाता है, तो आपको बताना है 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसको मील का पत्थर बोलते हैं। और इसको देखो मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। मिनी संविधान ऐसा है ना कि जो हमारा वर्तमान समय का जो संविधान है, वर्तमान समय नहीं, वर्तमान समय तो अशुद्धि हो जाएगी। वर्तमान का जो संविधान है वो 80% इसी पर आधारित है, इसी के बेस पर है, ठीक है। 80%, 80% के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रमुख बातों की, प्रमुख बातें अगर हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख बातें, तो देखो पहली बात तो इसे बोलते हैं मील का पत्थर, ठीक है। इसके देखो जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो बोलते हैं मील का पत्थर, मील का पत्थर है ये भाई अधिनियम। दूसरा पॉइंट ये है कि मिनी संविधान कहते हैं इसको, मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधनों को भी मिनी संविधान बोलते हैं, लेकिन अगर अधिनियम की बात आती है तो मिनी संविधान 1935 माना जाएगा, ठीक है। तो मिनी संविधान हो गया। और तीसरा पॉइंट देखो क्या है, इसमें खास बात ये दोस्तों ये थी कि इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, ठीक है। याद रखना है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेष बातें क्या है या प्रमुख बातें क्या है। इसमें कोई जो है इसमें प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना नहीं। जबकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावना थी, ठीक है। अब लिखित संविधान नहीं था, ये लिखित नहीं, ठीक है। पांचवा, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की थी, मौलिक अधिकार की बात नहीं कही गई थी, मौलिक अधिकार की बात नहीं, और मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कही गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मील का पत्थर है, मिनी संविधान है, प्रस्तावना नहीं थी, लिखित नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं थे, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कही गई थी, ठीक है। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं भाग कितने थे, तो 14 भाग थे, ठीक है, 14 भाग थे, 321 इसमें आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, नहीं अलग लिखो। देखो इसमें क्या बताया मैंने, भाग, तो इस अधिनियम में भाग कितने थे, 14। अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, 321। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां 10। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं भाई हम लोग फिर, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते क्या हम लोग हैं, देखो इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना के अंतर्गत क्या हुआ था कि केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया था, केंद्र व प्रांत में शक्तियों का विभाजन, ठीक है। और जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात हुई थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें आपके 11 प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी, ठीक है, और बाकी प्लस करके आप देख सकते हैं तो देशी रियासतें थीं।
तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि देशी रियासतें अगर आए जुड़ जाए तो जुड़ जाए, वरना उनकी कोई मर्जी नहीं, मतलब उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि भाई आप चाहे तो अखिल भारतीय संघ में आए, आप ना चाहे तो ना आए, ये बात रखी गई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ था, जिसके अंतर्गत हुआ था कि केंद्र व प्रांतों में, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। और कितने प्रांत बनने थे, तो नए प्रांत, देखो नए प्रांत की बात अगर करते हैं इसके अंतर्गत, तो नए प्रांत 11 और प्लस 6 चीफ कमिश्नरी, यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं इसको, कमिश्नरी, और प्लस देशी रियासतें इसमें जुड़नी थी। लेकिन ये उन पे डिपेंड किया गया था कि वो इसमें जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, मतलब भारतीय संघ की स्थापना में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। अब देखो केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा करने की बात की गई थी। अब शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो सूचियां आएंगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था कि इसका मतलब क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा मतलब क्या हुआ, सूचियां आएंगी। ठीक है, बराबर कितना सूचियां, तो इसमें देखिए एक बनी संघ सूची, राज्य सूची, और ये क्या बना आपका, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, और एक बना आपका अखिल भारतीय, अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं, अवशिष्ट, जैसे अभी वर्तमान में भी है ना अवशिष्ट। अब जो इसमें नहीं था इन तीनों में, वो अवशिष्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो संघ सूची जो है वो किसके पास थी, वो केंद्र के पास थी, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में भी है। तो केंद्र में कौन था, जैसे केंद्र है तो केंद्र मतलब वायसराय, ये शक्तियां वायसराय को दी गई थी। राज्य मतलब राज्य सरकार। ठीक है, अब और समवर्ती का मतलब क्या हुआ कि केंद्र व राज्य दोनों। अगर इसमें अगर हम लोग विषय की बात करते हैं तो देखो 59 विषय इसमें थे, 54 विषय इसमें रखे गए थे, और 36 विषय इसमें रखे गए थे। ये विषय भी आपको चाहे तो याद कर ले। ठीक है, बहुत डीप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो ये चीजें आपको इसमें दी गई थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं भाई, चलो। अब ये अखिल भारतीय संघ जो था ये हो गया था फेल। ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें देशी रियासतें आई नहीं। जबकि देशी रियासतें नहीं आई तब पूरा अखिल भारतीय कैसे हो जाएगा, अखिल एक संघ कैसे बनेगा। तो रियासतें इसमें जुड़ी ही नहीं थी, तो संघ ही नहीं बना, है ना। अब देखो क्या हुआ कि अब क्या करेंगे, जो प्रांत में द्वैध शासन था उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब हुआ था, 1919 का अधिनियम में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। और क्या हुआ कि 1937 में प्रांतों में चुनाव करवाए गए। ये बात ध्यान रखिएगा, 1937 में ये किसके अधिनियम के तहत हो रहा है, 1935 के। तो 1937 में प्रांतों में चुनाव करवाए गए। प्रांतों में दोस्तों क्या करवाए गए, चुनाव करवाए गए। देखो एक परिषद का गठन किया गया था 1858 के शासन अधिनियम में। मैंने बताया था कि भारत सचिव भारत परिषद में बैठता था। तो भारत परिषद की समाप्ति हो गई थी। ये भारत परिषद का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1858 के शासन अधिनियम में। ठीक है, तो भारत के शासन अधिनियम में क्या हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। तो उसी के अंतर्गत ये भारत शासन अधिनियम था 1858,
इसी में भारत परिषद का गठन किया गया था। तो भारत परिषद की समाप्ति हो गई थी, भारत परिषद की समाप्ति हो गई थी, भारत परिषद की समाप्ति जिसमें पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिनके नाम क्या थे, जिनके नाम थे केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, वही वाली है भारत परिषद। तो ये समाप्त हो गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि सांप्रदायिक, जो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक प्रावधान रखा गया था। तो इसको अब क्या किया गया, इसका विस्तार कर दिया गया है, इसका विस्तार कर दिया गया है। यानी सांप्रदायिक 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 क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व का विस्तार, ये सारी चीजें आपको रट लेनी है, ठीक है। विस्तार कर दिया गया है, मतलब पहले क्या था, मुस्लिम में था। फिर देखो 1932 में जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी तो वहां पर दलितों को भी किया गया था। तो मुस्लिम दलित तो हो चुके थे, यानी मुस्लिम और दलित, इनके लिए निर्वाचन अलग होता था, ठीक है, दलित। अब इसमें देखो, इसमें मजदूरों को भी शामिल किया गया था, मजदूर प्लस महिला को भी। तो इसका क्या हुआ था, विस्तार हुआ था, ठीक है, विस्तार हो गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 1919, कल वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि 1919 का जो शासन अधिनियम है उसके तहत 1926 में एक ली आयोग आया था। ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी का गठन किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग के तहत 1926 में। ये किसके एक्ट की बात करते हैं, तो 1919 का एक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब राज्य बन गए हैं तो भैया राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का। तो क्या हुआ कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, ये शायद आपको बात बड़ा हल्की लग रही हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। भाई देखो, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1926 में। किस एक्ट के तहत किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट के तहत। लेकिन अब क्या हो, राज्य बन चुके हैं, तो अब राज्य बन चुके हैं, तो वहां पर भी तो कोई ना कोई अधिकारी बड़े काम करेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम के एक्ट के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब देखो दूसरी बात, छठा पॉइंट देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट नाम का था क्योंकि सुप्रीम मतलब क्या, तब एक ही कोर्ट था। उसके बाद 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें तीन एक हाई कोर्ट बनाए गए थे, ठीक है, हाई कोर्ट बनाए गए थे। तो वो हाई कोर्ट बंबई था, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है, तीनों 1862 में बने थे, समझ गए। तो अब क्या है कि अब देखो, अब क्या हो गया है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की कोशिश की गई है। तो अब क्या है कि एक केंद्र बन गया है, ठीक है, केंद्र बना हुआ है अब। तो केंद्र के हिसाब से अब एक संघ का न्यायालय होगा। अब एक क्या होगा, एक संघ का न्यायालय होगा, एक पूरे भारत का एक न्यायालय होगा। उसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट ले लेंगे ये लोग कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट होंगे, फिर उसके नीचे जो है लोक अदालतें होंगी, जिला वाइज वाली जो इस समय चलती हैं। तो ये क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, फिर हाई कोर्ट की स्थापना करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो अब एक संघ के न्यायालय मतलब पूरे भारत का एक न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो देखो इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत 1937 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है।
तो जो वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली, वही वाला ये गठन हुआ था। तो जो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट वो कलकत्ता वाला, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बना है 1937 में दिल्ली में उच्चतम न्यायालय बना है, वही है हमारा प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट। तब जब एक बार बताओ कि जब दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है, तब जब दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है तो भैया इसके चीफ जस्टिस भी होंगे। तो पहले इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो CJI, ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? इस उच्चतम न्यायालय के बता रहा हूं मैं, ठीक है। कौन बने थे? सर मेरिस ग्वेयर, सर मेरिस ग्वेयर। दो और भी थे, तो ये एक मुख्य न्यायाधीश थे इसके, सर मेरिस ग्वेयर। मैंने आपको बताया था कि जब 1919 का अधिनियम आया था तो वहां पर जो राज्य सरकार थी, क्या होता था, राज्य परिषद, तो उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और 145 थी संख्या। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे वो भी देख लेंगे, ठीक है, वो सीरीज वाइज देखेंगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब आप चाहें तो शुरू से नोट बना सकते हैं। तो जो कल हमने बताया था आपको, वो बताया था 1919 का जो अधिनियम था, तो उसमें बताया था मैंने कि जो राज्य सरकार है, राज्य परिषद है, तो उसमें 60 सदस्य हैं और जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्यों की संख्या? 145। अब क्या हो गया, अब इनका नाम आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि यही आगे चल के राज्यसभा और लोकसभा में बदल जाएंगे। तो अब क्या है, जो राज्य सरकार है, राज्य परिषद, जिसको आप राज्यसभा कह सकते हैं, इसमें अब 260 सदस्य हो गए हैं, 260 सदस्य हो गए हैं। और जो विधानसभा थी, यानी अब लोकसभा कहेंगे उसको, तो उसमें अब संख्या हो गई है 375, ठीक है, 375। अभी जो चुनाव दोस्तों हो रहे हैं, मतलब अभी यही इस समय के 1935 के अधिनियम के तहत अभी चुनाव जो हो रहे हैं, तो मत देने का जो अधिकार है वो सीमित है, लेकिन 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखो कि अच्छा इसे देख लो, राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? राज्यसभा की सीटें 260 और लोकसभा की, एक मिनट रुको, अच्छा थोड़ा सा सीट नीचे लिख ही दिया जाए। राज्यसभा की सीटें 260 और लोकसभा की सीटें 375 कर दी गई हैं, ठीक है। आधा पॉइंट एक और लिख लेते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सही से। देखो 1919 का जो अधिनियम था, तो उसमें जो चुनाव प्रणाली थी वो सीमित अधिकार थे, वोट देने का सीमित, और पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था वोट देने में, तो सीमित अधिकार दोस्तों था इसमें। तो अभी भी सीमित अधिकार है वोट देने का, लेकिन 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मताधिकार 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया का मतलब ये हुआ कि अभी भी हैं, मतलब टैक्स जो है कम कर दिया गया होगा, टैक्स कम कर दिया गया होगा। संपत्ति अगर मान लिया किसी का 1 एकड़ का पहले था, तो अब शायद आधे एकड़ की ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो मतलब 10% बढ़ाया गया, अब वोट लोग ज़्यादा दे सकते थे। देखो इस समय क्या है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चल रहा है। 18 साल से ऊपर जो भारत के युवा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो बहुत बड़े आदमी हो। वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं कह सकते हैं, सार्वभौमिक मतलब सभी लोग, तो वो नहीं कह सकते। यहाँ पर ये प्रणाली अलग थी, अभी भी सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं भाई। चलो देखो ऐसा है, कुछ कथन है, जैसे कि इस भारत शासन अधिनियम के लिए 2-3 कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी,
ठीक है, दासता का एक नया अच्छा सही से लिख दूं भाई, एक नया अधिकार पत्र। ठीक है, एक आता है कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला है। तो भाई ये जो 3 कथन हैं ये आपको याद रखने हैं। इस भारत शासन अधिनियम के तहत 3 कथन आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कहा था JL नेहरू ने, और ये भी JL नेहरू ने कहा, और ये कहा मदन मोहन मालवीय ने। तो ये कथन दोस्तों आपको याद रखने हैं 1935 शासन अधिनियम के तहत कि भाई इसको बोलते हैं, इस अधिनियम को बोलते हैं निरंकुशता वाला अधिनियम बोलते हैं इसको। ठीक है, मैंने बताया भी था। तो JL नेहरू ने कहा अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है भाई, ये दासता का एक नया अधिकार पत्र है, यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला है। तो ये मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा पे आते हैं हम लोग आज। संविधान सभा देखो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंक डाल देते हैं इसमें थोड़ी। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। देखो संविधान सभा जो थी, इसके लिए सबसे पहले अगर मांग की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मांग की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार स्वराज विधेयक को प्रस्तुत किया था या पेश किया था, जिसमें अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात की थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी संविधान सभा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए। फिर 1924 में, अच्छा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में ये बात कही थी। हरिजन पत्रिका किसकी है? गांधी जी की है। तो फिर क्या हुआ कि 1924 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की बात की थी। फिर आता है 1934 में एम एन रॉय ने भी औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की थी। 1936 में वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। पहला देखो, पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर किसके? अच्छा लिख लेते हैं, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसमें संविधान सभा के ही बारे में बात की गई थी इनडायरेक्टली। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट यह है कि 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की बात की थी
हरिजन पत्रिका में, ठीक, हरिजन पत्रिका में। तीसरा पॉइंट ये देखो कि 1924 में शिवराज पार्टी ने भी संविधान सभा की बात की थी। फिर तीसरा पॉइंट देखो 1934, 10 साल हो गए हैं। अच्छा, पढ़ने में तो हम लोगों को लग रहा है कि अरे यार 1934, 22, 95, 1895, लेकिन सोचो उस समय कितना समय लगा हो गया, और ये बात कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा संविधान सभा का, कि मतलब 1895 वाली बात हम लोगों ने पढ़ी, उसके बाद कितने साल हो गए, फिर 1922 में गांधी जी ने कही, फिर कितने साल हुए, 2 साल, चलो 2 साल हुए, लेकिन अब 10 साल के बाद फिर से एक बात हो रही। मतलब इतना लंबा गैप, हम लोग पढ़ तो रहे, लेकिन उस समय क्या चल रहा होगा, उस समय इतिहास में क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की थी। अच्छा, एम एन रॉय जो है कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक है, एम एन रॉय को माना जाता है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट यह है कि 1935 में आईएनसी ने माना। देखो ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे कि 1934 एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कब की थी, या स्वराज पार्टी ने कब किया, गांधी जी ने कब कहा था, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने 1935 में संविधान सभा की बात की, और पांचवा पॉइंट यह है कि जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा के गठन की बात की। संविधान सभा के गठन की बात की, ठीक है। तो इतने सारे आपके पॉइंट बनते हैं जो आपको रट लेने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। अब देखो क्या हुआ था संविधान सभा के, अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक खाली भारतीय जो है आवाज उठा रहे हैं कि संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। अच्छा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार की बात की गई थी, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ है कि अभी तक किसी अंग्रेज ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है और ब्रिटेन हार रहा है, यूरोप में भी हार रहा है, ठीक है, बाहर देश से, जापान से भी हार रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चाहता है कि भारत इसमें मदद करे। भारतीय काफ़ी अब जो है जागरूक हो चुके थे और वो सोच रहे थे कि अब तो मौका अच्छा है, अब तो जब मिला है मौका तो मार देंगे चौका। तो क्या हुआ कि जब भारतीयों से मदद की बात आई तब इन लोगों ने सीधी बात यही कही कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं पूरी करो, हमें स्वतंत्र करो, हम लोग मदद करेंगे आपकी, पहले हम लोगों को संविधान सभा बनाने दो। तो ये सब बातें हो रही थी। तो अंग्रेज अपनी अलग रणनीति कर रहे थे, लेकिन ये बात भारतीय समझ चुके थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था, लेकिन क्या मिला था, कुछ नहीं मिला था। ऊपर से 1919 में रॉयलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि संविधान सभा के जब गठन की बात है, अभी भारतीयों ने ही की है, अभी अंग्रेजों ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हुआ है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो 1940 में एक आता है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के गठन की स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या किया गया है भाई कि पहली बार
अंग्रेजों ने संविधान सभा की गठन की स्वीकृति दी। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है, बात यहां पे खत्म नहीं होती है। जब संविधान सभा का गठन करेगा कौन, एक तो आईएनसी है, दूसरी मुस्लिम लीग है, तो इन दोनों में विवाद हो गया, इन दोनों में विवाद हो गया। अब ये विवाद हो गया तो भैया ये सब चलाएगा ठंडे बस्ते में, ठीक है। तो देखो अगस्त प्रस्ताव हो गया फेल, ये अगस्त प्रस्ताव अगर देखें, अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, ये हो गया फेल। फिर इसके बाद एक और आता है 1942 में मिशन, क्रिप्स मिशन, और ये जो बात हो रही थी संविधान सभा के गठन की, इसी के लिए आया था ये, लेकिन ये भी हो गया फेल। फिर 1945 में क्या आई, वेवेल योजना, वेवेल योजना। तब अब ये क्या गवर्नर, ये वायसराय वेवेल हो चुके थे, तो वेवेल योजना आई। तो वेवेल योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि शिमला समझौता किया गया, तो शिमला समझौता भी 1945 में किया गया, ठीक है। तो इसी के लिए बात करेगी, इसी संविधान की भाई आपका जो भी समस्याएं हैं मुस्लिम लीग और आईएनसी में, उसको आप देखिए और अपनी संविधान सभा के गठन करिए, उसका संविधान सभा का गठन करिए। तो वेवेल योजना भी हो गई असफल। इतनी सारी योजनाएं असफल हो रही थी, ठीक है, और ब्रिटेन में चुनाव भी होने थे। तो नया प्रधानमंत्री बन के आया क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के बारे में आप कह सकते हैं कि भारत के प्रति थोड़ी सी उदारता थी उसके अंदर, ठीक है। तो जब चुनाव हुआ तो नया आया प्रधानमंत्री, 1946 में आया एक कैबिनेट मिशन, 24 मार्च को आया क्या, कैबिनेट मिशन, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इसी के द्वारा दोस्तों, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। ये जो कैबिनेट मिशन थी ये बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक थी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया ना, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट मिशन के दौरान पीएम कौन था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कैबिनेट मिशन। तो ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि पीएम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली चाहते थे कि अब भारत को आज़ादी मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली थे। और अब कैबिनेट मिशन था, तो कैबिनेट मिशन के कुछ अध्यक्ष भी होंगे, है ना। तो एक जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष था, अध्यक्ष देखो कौन था इसका, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष। 2 सदस्य भी थे, 2 अन्य सदस्य भी थे इसमें, AB अलेक्जेंडर, और दूसरा कौन था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलो भाई इसके साथ ले लो, आगे चलते हैं हम लोग। फिर आगे क्या चलते हैं कि आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो संविधान सभा का गठन हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो यहाँ तक कि अगर आपको क्लास समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन अगर होता है, कहीं डाउट हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।